दिल्ली की रात चुप थी, लेकिन अर्जुन के दिल में एक तूफान उठ रहा था। वह अपने छोटे से कमरे में बैठा था। दीवार पर टंगी एक पुरानी घड़ी टिक टिक कर रही थी। सामने मेज पर एक चमकदार ट्रॉफी रखी थी, उस इवेंट की जिसने उसे रातों रात विक्रम की कंपनी में एक नया सितारा बना दिया था। लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, कारीगर उसे दुआएं दे रहे थे और विक्रम ने उसे एक नई पोजीशन का ऑफर दिया था। लेकिन फिर भी अर्जुन के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह उठा, खिड़की के पास गया और बाहर की सड़क को देखने लगा। गली में अभी भी वही चाय का ठेला था जहां रामू चाचा बैठा करते थे। अर्जुन को वह सिक्का याद आया जो उसने गलती से खो दिया था। लक या सोच, उसने खुद से पूछा। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। उसने कॉल उठाया और दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई, अर्जुन, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसकी सांसें थम गई। यह कौन था और वह कौन सी गलती थी? मनी, लक या सोच, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, पार्ट 4, जीत के बाद की खामोशी। इवेंट की कामयाबी ने अर्जुन को एक नई पहचान दी थी। विक्रम की कंपनी में अब लोग उसे वो लड़का कहकर बुलाते थे जिसने एक छोटे से आइडिया को इतना बड़ा बना दिया। विक्रम ने उसे मार्केटिंग टीम का असिस्टेंट हेड बनाया था और उसकी सैलरी अब इतनी थी कि वह अपनी मां को हर महीने कुछ पैसे भेज सकता था। उसका छोटा भाई राहुल अब एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा था और मां ने दूसरों के घर में काम करना छोड़ दिया था। लेकिन सक्सेस का यह रंग अर्जुन को थोड़ा अजीब लग रहा था। वह अभी भी वही लड़का था जो दिल्ली की गलियों में स्कार्फ बेचा करता था। उसे लगता था कि यह सब बहुत जल्दी हुआ, शायद बहुत ज्यादा जल्दी। वह बार बार सोचता, क्या यह मेरा लक था या मेरी सोच ने मुझे यहाँ पहुंचाया? विक्रम ने उसे एक नया प्रोजेक्ट सौंपा था। इस बार एक इंटरनेशनल मार्केट में उसके ब्रांड को लॉन्च करना था। यह प्रोजेक्ट और भी बड़ा था और इसमें रिस्क भी शामिल था। अर्जुन को अब विदेशी क्लाइंट्स के साथ डील करना था जिनकी संस्कृति, भाषा और सोच उससे बिल्कुल अलग थी। लेकिन विक्रम का भरोसा अर्जुन की ताकत बन गया था। तुम कर सकते हो, विक्रम ने कहा, बस अपनी सोच को खुला रखो। द साइकोलॉजी ऑफ मनी में मार्गन हाउसेल एक गहरी बात कहते हैं, सक्सेस खतरनाक हो सकती है क्योंकि यह हमें यह भ्रम देती है कि हम हर बार जीत सकते हैं। किताब में एक उदाहरण है, एक स्टॉक ट्रेडर जिसने कुछ सही फैसलों से लाखों कमाए, लेकिन उसकी जीत ने उसे इतना कॉन्फिडेंट बना दिया कि उसने बड़े रिस्क लेने शुरू कर दिए और आखिरकार वह सब कुछ गंवा बैठा। हाउसेल कहते हैं कि सक्सेस हमें हमारी कमजोरियों को भूलने पर मजबूर कर देती है। अर्जुन को यह बात तब समझ आई जब उसने अपने नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। उसका कॉन्फिडेंस चरम पर था। उसने सोचा कि अगर वह एक इवेंट को हिट कर सकता है तो यह इंटरनेशनल लॉन्च तो उसके लिए आसान होगा। उसने बड़े बड़े प्लान बनाए, महंगे विज्ञापन, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट और एक ग्रैंड लॉन्च इवेंट। लेकिन उसने एक चीज नजरअंदाज कर दी, मार्केट रिसर्च। विक्रम ने उसे चेतावनी दी थी, अर्जुन, हर मार्केट अलग होता है। विदेशी कस्टमर्स की पसंद को समझने में समय लगाओ। लेकिन अर्जुन को लगता था कि वह सब कुछ जानता है। उसने अपने पुराने फार्मूले को दोहराने की कोशिश की, कहानियां, इमोशंस और शानदार प्रेजेंटेशन। लेकिन इस बार चीजें वैसी नहीं थी। प्रोजेक्ट की पहली मीटिंग में ही अर्जुन को झटका लगा। विदेशी क्लाइंट्स ने उसके प्रपोजल को ठंडा रिस्पॉन्स दिया। यह सब बहुत अच्छा है, एक क्लाइंट ने कहा, लेकिन हमारा मार्केट डेटा ड्रिवन है। हमें नंबर्स चाहिए, स्टोरीज नहीं। अर्जुन हैरान रह गया। उसने इतने दिन कहानियों की ताकत पर भरोसा किया था और अब यह सुनना कि नंबर्स ज्यादा जरूरी है, उसे अजीब लगा। वापस ऑफिस लौटकर अर्जुन ने अपनी गलती को सुधारने की कोशिश की। उसने डेटा एनालिसिस पर काम शुरू किया, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हुआ कि यह उसके लिए नया टेरेन था। वह रात रात भर जागकर मार्केट ट्रेंड्स पढ़ता, लेकिन जितना वह सीखता उतना ही उसे अपनी कमी का एहसास होता। तभी उस अनजान कॉल ने सब कुछ और जटिल कर दिया। कॉल करने वाला कोई और नहीं था बल्कि विक्रम की कंपनी का एक पुराना कर्मचारी था जिसे कुछ साल पहले निकाल दिया गया था। उसका नाम था राकेश। तुमने मेरे प्रोजेक्ट को चुराया, राकेश ने गुस्से में कहा। वह कारीगरों वाला आइडिया मेरा था और अब मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया। उसने तो यह आइडिया अपने स्टॉल से लिया था और विक्रम ने उसे बस इसे बड़ा करने का मौका दिया था।
लेकिन राकेश का गुस्सा असली लग रहा था। उसने धमकी दी कि वह प्रेस में जाकर विक्रम की कंपनी को बदनाम कर देगा। अर्जुन ने यह बात विक्रम को बताई। विक्रम ने शांति से सुना और कहा, राकेश एक पुराना जख्म है। वह हमेशा दूसरों को अपनी नाकामी का जिम्मेदार ठहराता है, लेकिन तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं है। तुम बस अपने काम पर फोकस करो। लेकिन अर्जुन के मन में एक डर बैठ गया था। क्या होगा अगर राकेश सचमुच कुछ कर दे? क्या उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी? हाउसिल की किताब में एक और अहम सबक है। हम जिंदगी में बहुत कम चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। पैसों की दुनिया में अनिश्चितता हर कदम पर होती है, और जो लोग इस अनिश्चितता को स्वीकार कर लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं। किताब में एक उदाहरण है, एक बिजनेसमैन जिसने अपनी कंपनी को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन एक अनजाने क्राइसिस ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसने हार नहीं मानी, बल्कि नई शुरुआत की। अर्जुन ने भी यही करने का फैसला किया। उसने राकेश की धमकियों को एक तरफ रखा और अपने प्रोजेक्ट पर दोबारा काम शुरू किया। इस बार उसने अपनी गलतियों से सीखा। उसने एक डेटा एनालिस्ट को हायर किया जो उसे मार्केट ट्रेंड्स समझा सके। उसने अपने प्लान को रिवाइज किया और क्लाइंट्स के फीडबैक को ध्यान में रखा। लेकिन तनाव बढ़ता जा रहा था। प्रोजेक्ट का बजट ओवर हो रहा था और विक्रम ने साफ कह दिया था कि अगर यह लॉन्च फेल हुआ तो कंपनी को बड़ा नुकसान होगा। अर्जुन को लगने लगा था कि वह एक ऐसी जंग लड़ रहा था जिसमें जीत की कोई गारंटी नहीं थी। एक रात जब अर्जुन ऑफिस में देर तक काम कर रहा था, उसकी माँ ने उसे फोन किया। बेटा, तू बहुत थक रहा है, उसने कहा। मुझे तेरी चिंता होती है, अर्जुन ने हल्के से हंसकर कहा। माँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा प्रेशर है। लेकिन फोन रखने के बाद वह टूट गया। उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, क्या मैं सचमुच इस लायक हूँ? क्या यह सब मेरे लिए बहुत बड़ा नहीं है? तभी उसे रामू चाचा की बात याद आई। सिक्का तो कई बार आता है बेटा, लेकिन सवाल ये है, क्या तू उसे पकड़ने की सोच रखता है? अर्जुन ने गहरी सांस ली और खुद से वादा किया कि वह हार नहीं मानेगा। प्रोजेक्ट का लॉन्च अब सिर्फ एक हफ्ते दूर था। अर्जुन और उसकी टीम ने दिन रात एक कर दिए। लेकिन तभी एक और झटका लगा। राकेश ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली जिसमें उसने विक्रम की कंपनी पर चोरी का इल्जाम लगाया। पोस्ट वायरल हो गई और कुछ न्यूज चैनल्स ने इसे उठा लिया। विक्रम की कंपनी की इमेज पर सवाल उठने लगे। विक्रम ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। हमें डैमेज कंट्रोल करना होगा, उसने कहा। अर्जुन, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस लॉन्च को हिट कराओ। अगर हम जीते तो कोई राकेश हमें नहीं रोक सकता। अर्जुन को अब दो जंग लड़नी थी, एक इंटरनेशनल मार्केट में और दूसरी अपनी कंपनी की इमेज बचाने की। उसने अपनी टीम को इकट्ठा किया और कहा, हम सच के साथ हैं और सच की जीत होगी। उसने एक नया प्लान बनाया। लॉन्च के साथ साथ एक कैंपेन चलाया जिसमें कारीगरों की असली कहानियां दिखाई जाएंगी ताकि लोग कंपनी के मिशन पर भरोसा करें। लॉन्च का दिन आ गया। दिल्ली का एक बड़ा ऑडिटोरियम लोगों से खचाखच भरा था। विदेशी क्लाइंट्स, मीडिया और कारीगर सब वहां मौजूद थे। अर्जुन स्टेज के पीछे खड़ा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपनी माँ को फोन किया और कहा, माँ, मेरे लिए प्रार्थना करना। माँ ने हंसते हुए कहा, बेटा, तूने मेहनत की है, अब ऊपर वाला तेरे साथ है। जैसे ही पर्दा उठा, अर्जुन ने स्टेज पर कदम रखा। उसकी आवाज में एक नई ताकत थी। हम यहाँ सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेच रहे, उसने कहा, हम सपनों को बेच रहे हैं। उन कारीगरों के सपने जिन्होंने अपनी जिंदगी इस कला में लगाई। लॉन्च खत्म हुआ। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी, लेकिन अर्जुन का मन अभी भी बेचैन था। क्या यह लॉन्च हिट होगा? क्या वह राकेश की साजिश को रोक पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह उसका लक था या उसकी सोच की जीत? अर्जुन की कहानी अब अपने चरम पर थी। उसने जोखिम लिया, सक्सेस का स्वाद चखा और अब एक ऐसी जंग लड़ रहा था जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती थी। अगले पार्ट में देखिए कैसे अर्जुन का सामना एक ऐसे सच से होता है जो उसे पैसों की दुनिया का सबसे बड़ा सबक सिखाता है। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।